hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. ओके सो एक तरफ इंडियन सिनेमा का एक पैन इंडिया इवन पैन वर्ल्ड सुपरस्टार जिसके बिना इंडियन सिनेमा को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है, जिसने 2015 में ही बाहुबली जैसी लार्जर देन लाइफ मूवीज डिलीवर कर दी थी, और दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा का मोस्ट वायलेंट एंड कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर जिसने अपनी फर्स्ट मूवी प्रोड्यूस करने के लिए ही अपनी पुश्तैनी जमीन इवन अपना घर भी बेच दिया था, जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही मूवीज प्रोड्यूस करी हैं, एंड दीस मूवीज आर मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज ऑफ बॉलीवुड। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। लेकिन क्या होगा जब प्रभास द डायनासोर और संदीप रेड्डी बांगा मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे? वेल, इंडियन सिनेमा का वो सपना जिसे अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 पूरा नहीं कर पाई, उसे डार्लिंग प्रभास की स्पिरिट पूरा करके दिखाएगी, यानी कि डे फर्स्ट 300 करोड़, ऑल रिकॉर्ड्स RIP। वेल, जब वायलेंस की बात होगी तो बांगा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, बिकॉज जब कोई वायलेंस मचाता है तो उसे पुलिस उठा ले जाती है, लेकिन स्पिरिट खुद एक वायलेंट पुलिस वाले की कहानी होने वाली है। मींस स्पिरिट में वायलेंस और ब्रूटैलिटी की सभी लिमिटेशंस पार हो जाएंगी। No, what spirits like? Is it connecting to ghost or something? No. Will you bring in some ghostly? No. manly? As I said, it's a story of a sincere cop. Oh. Police, yeah. Police, wow. और संदीप रेड्डी बांगा ने क्लियर वर्ड्स में बोल दिया है कि इस मूवी को एनिमल और सलार जैसी बच्चों वाली मूवी समझने की कोशिश मत करना, बिकॉज इस मूवी को देखने के लिए एज 18+ और सीने में लोहे का दिल होना चाहिए। वेल, स्पिरिट एक पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड मूवी होने वाली है, बिकॉज इस मूवी में हमें प्रभास के अपोजिट साउथ कोरियन सुपरस्टार डाउनली देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने डाउनली की ट्रेन इन वुहान और द राउंड अप जैसी मूवीज देखी हैं तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि डाउनली इज द सिनोनिम ऑफ एक्शन एंड वायलेंस। वेल, संदीप रेड्डी बांगा स्टार्टिंग से ही अपनी मूवीज में इमोशंस को एज अ वेपन यूज करते हुए आए हैं, एंड हिज वे ऑफ प्रेजेंटिंग रोमांस इज माइंड ब्लोइंग। और बांगा की सबसे अच्छी बात है कि ये अपनी मूवीज के सॉन्ग खुद लिखते हैं, वो भी मूवी की स्क्रिप्ट के साथ साथ। वेल, जैसे ही राजा साहब की शूटिंग कंप्लीट होगी, प्रभास स्पिरिट की शूटिंग चालू कर देंगे। सो गाइस, आप प्रभास की किस मूवी को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ।